हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत ही क्रिटिकल विषय के ऊपर और बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। आजकल फिर कोरोना की तीसरी लहर आ गई, बोल रहे हैं कि अब लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। चलो, ये हो सकता है एक सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में लॉकडाउन लगाना मजबूरी भी हो। चलो, अच्छी बात है जो भी कर रहे हैं, बट इन दिनों में भी नेसेसरी चीज़ें जो हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो खुली हैं। जैसे मेडिकल शॉप हैं या फिर कोई भी जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत हैं वो खुली हैं। तो आज मेरी ये पर्सनली एक थिंकिंग है, ये मेरी खुद की सोच है। आप देखना, आपको ठीक लगे तो इस बात पे। मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव कॉलेज के एग्ज़ाम या फिर डिग्री के एग्ज़ाम, चलो अभी छोड़ देते हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे नेट है, गेट है, या फिर आपके कोई जॉब लगने के लिए रिक्वायरमेंट का एग्ज़ाम है, वो भी नेसेसरी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर एक मेरी खुद की थिंकिंग आप देखना वो कैसी है। मान लो किसी बच्चे ने 2019 में तैयारी 2017 में तैयारी शुरू करी किसी अच्छे एग्ज़ाम की, और 2019 में उसके एग्ज़ाम की तैयारी हो गई। फॉर एग्जांपल नेट की मान लेते हैं, और बहुत अच्छी तैयारी में वो आ गया। और 2019 में होने के बाद नेट फिर 2021 में, 20 में एक बार हुआ, 21 में हुआ नहीं, 22 में अब होने की उम्मीद है। होगा या नहीं होगा देखते हैं। अब उम्मीद है कि होगा। 1-1.5 साल तक एक पेपर ही नहीं होता। क्या वो 2 साल तक वो तैयारी रह पाएगी उसकी? क्या उसका मेंटली टॉर्चर नहीं होगा? और उस 2 साल के दौरान जो डिग्री के तो अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, जो भी थे, डिग्री तो पास आउट हो गए। जो नए बच्चे कंपटीशन में आ गए, क्या उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा? क्या वो डिमोरलाइज नहीं होगा? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होने चाहिए। कभी भी गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर देती है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो हम सोच नहीं सकते, और कोई नहीं सोच सकता, वो बच्चा ही जानता है। 2 साल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करे, फिर एकदम अचानक कैंसिल हो जाता है वो एग्ज़ाम। तो अब ये मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन है, पता नहीं कोरोना ये कंडीशन तीसरी लहर है, चौथी, पांचवी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने दिन तक चलेगी, ये कैसे होगा पता नहीं। बट अब ये मान लो चला भी जाए ये वायरस, हम आज की सोचते हैं वायरस ठीक भी हो जाए, तो इसके बाद क्या पता कोई दूसरा वायरस आ जाए, कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है, जो हायर लेवल एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या फिर किसी जॉब का एग्ज़ाम है, वो भी नेसेसरी चीज़ों में डाल देना चाहिए कि क्रिटिकल सिचुएशन में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। हाँ, उसके लिए स्ट्रिक्टनेस अपनाई जा सकती है। आप किसी एग्ज़ाम को करवाने के लिए 10 सेंटर बनाते हो, 20 बना दो। किसी एग्ज़ाम को आप 4 शिफ्ट में करवाते हैं, उसको 10 में करवा लें, 20 में करवा लें। ये चीज़ें की जा सकती हैं। बट हमें कहीं ना कहीं अगर सब कुछ कंट्रोल में रखना है, और हमारी जो यूथ है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको डिमोरलाइज होने से बचाना है, तो फिर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी रेगुलर करना पड़ेगा। आपकी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो, उसमें इंजेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम आप 2 शिफ्ट की बजाय 10 शिफ्ट में करवाओ, जैसे मर्जी करवाओ। जो भी रूल रेगुलेशन हो वो किया जा सकता है, बट एग्ज़ाम कंडक्ट होने बंद नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है वही इस बात को समझ सकता है कि अगर एक पूरी प्रिपरेशन के बाद, पूरी तैयारी के बाद अगर एग्ज़ाम अचानक कैंसिल हो जाता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या महीने पहले, उसके ऊपर क्या बीतती है। और जब वो एग्ज़ाम दोबारा होगा, जब कैंसिल होता है, तो उसका शेड्यूल नहीं आता कि वो 10 दिन में होगा, 5 दिन में, क्या पता वो महीने में होगा, 10 महीने में होगा, कब होगा। क्या उस टाइम तक वो बच्चा प्रिपेयर रह पाएगा? क्या अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रख पाएगा? तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको ये विषय बहुत छोटा लगे, बट हमारे जो युवा हैं वो मैक्सिमम इस पे टिके हुए हैं, और इनके साथ जो डिमोरलाइजेशन आती है, उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी आती है, उससे समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसके ऊपर जो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे माइंड को, अपनी कोई फील्ड को छोड़ देगा, कोई किसी फील्ड में जाएगा, कोई किसी, डिमोरलाइजेशन होने के बाद कुछ भी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले देखो, किसी भी फील्ड को बचाने के लिए अकॉर्डिंग टू मी,
तो किसी भी फील्ड को बचाने के लिए सबसे पहले उसके जो आगे के लोग होते हैं वो आगे आते हैं। तो एज ए टीचर मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा बुरी कंडीशन है एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाना, किसी भी कोरोना या किसी भी वायरस को बोलकर एकदम एग्ज़ाम कैंसिल कर देना। जैसे अभी न्यूज़ आई कि भाई नेशनल लेवल के गेम वगैरह होते रहेंगे, तो नेशनल लेवल के गेम अगर होते हैं तो वही चीज़ हमारे स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम भी होते रहने चाहिए, वो भी नेसेसरी चीज़ों में आने चाहिए। कि अगर कभी अचानक देश में लॉकडाउन लगाना भी पड़ जाए, आज नहीं आज के 10 साल बाद भी कभी भी, तो एग्ज़ाम कंडक्ट होना बंद नहीं होंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर कोई बीमारी या कुछ भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन, अभी इस बात पे नहीं करेगी बीमारी कैसी है, कितनी गंभीर है या नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, एग्ज़ाम फिर भी कंडक्ट होने चाहिए हर हाल में। आप उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बदल सकते हो। आप 10 जगह सेंटर देते हो, 20 जगह दे दिए जाए। 10 शिफ्ट में करवाते हो, उनको 20 शिफ्ट में करवा दिया जाए। एक रूम में 10 बच्चे अलाउड, उनकी जगह 5 कर दिए जाए। बट एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए। कोई ना कोई पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिसमें इमरजेंसी में भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो। एक ऐसा शेड्यूल, एक ऐसी प्लानिंग हमारे बच्चों के सामने गवर्नमेंट ने रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अगर आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई तो उस डेट को एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आएगा। सिचुएशन चाहे कितनी नेगेटिव हो, पैटर्न चेंज हो सकता है, बट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसा कुछ शेड्यूल गवर्नमेंट ने ज़रूर नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने लेके आना चाहिए ताकि हम यूथ को बचा सकें। तो मेरी सारे टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं, जो वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ाते हो, नेट पढ़ाते हो, गेट पढ़ाते हो, कॉलेज स्कूल जहाँ भी पढ़ाते हो, कम से कम अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाएं और बच्चों को जागृत करें कि ऐसी डिमांड हम गवर्नमेंट से करें। कम से कम टीचर्स और टीचर का साथ, मुझे विश्वास है अगर हम किसी की बात उठाएंगे तो स्टूडेंट भी आप लोगों का साथ देंगे। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कम से कम वो कंडक्ट टाइम टू टाइम कंडक्ट होने चाहिए, और एक बार रखने के बाद कैंसिल नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कितनी भी इमरजेंसी हो, उस इमरजेंसी के अंदर पैटर्न चेंज करके वो एग्ज़ाम कंडक्ट जरूर करवाने चाहिए। तो हर एक बच्चे से और हर एक टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है वो इस चीज़ के लिए आगे आए। और प्रत्येक टीचर, कम से कम हम जैसे मान लो मैं 1000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कम से कम मेरे बोलने से 1000 बच्चों के माइंड में बात जाएगी, क्योंकि जिस बात को हम रखेंगे उसी का कुछ हो सकता है, जो बोलेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक टीचर से, चाहे आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, आप अपने चैनल्स पर जो वीडियो बनाते हो टीचिंग वगैरह की, उनके साथ साथ ये वीडियो भी जरूर बनाएं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हमारे नेसेसरी कंडीशन में आने चाहिए। ये नेसेसरी हैं, हर हाल में एग्ज़ाम होना चाहिए और वेल डिफाइंड शेड्यूल के साथ होना चाहिए, कब कौन सा होगा। तो जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितने बच्चों के पास ये मैसेज भेज सकता हूँ मैं भेजूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन टीचर्स के ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह हैं, ज़्यादा लोग कनेक्ट हैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा वाइड उनकी रेंज हो चुकी है, तो वो भी इस बात पे बोलें और बच्चों को बोलें कि ये चीज़ ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं प्रेशर में आके या फिर इस बात को समझ कर, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट में कोई भी अगर एजुकेटेड पीपल है तो इस बात को समझ सकता है कि 2 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उसके साथ क्या बीतेगी। तो प्लीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना नेसेसरी कंडीशन में आए। अब नहीं, 10 साल तक, 20 साल तक, कभी तक भी कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, कैंसिल नाम का वर्ड एग्ज़ाम में ना हो, पोस्टपोन ना हो। जो एग्ज़ाम बोल दिया वो होगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अगर क्रिटिकल सिचुएशन है तो वी कैन चेंज पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, बट नेवर पोस्टपोन, नेवर कैंसिल। तो प्लीज़ बच्चों इस बात को समझो। टीचर्स प्लीज़ आप आगे आइए। ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम नेसेसरी हो ताकि हम यूथ को एक टारगेट दे सकें, उनकी एक प्लानिंग। अगर देखो बच्चों, अगर ये क्रिटिकल सिचुएशन, आप लॉकडाउन लगा रहे हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम को नेसेसरी बना दिया जाए, अगर सबके एग्ज़ाम टाइम टू टाइम हों तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं हो। बच्चे वैसे ही फालतू नहीं घूमेंगे, वो तैयारी करेंगे अपनी घर पे, और लॉकडाउन लगाएंगे तब भी वो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, घर पे बैठ के तैयारी कर लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तब ना। लेकिन ये जो पोस्टपोन का चक्कर है, ये बच्चों के अंदर नेगेटिविटी फील करता है। और मेरी तो ये स्ट्रांगली एडवाइज है कि एग्ज़ाम आपके नेसेसरी कंडीशन में होने चाहिए। नेसेसरी एक वो आपकी पैटर्न माना जाए, नेसेसरी टाइम माना जाए, या फिर ये मान लो नेसेसरी आइटम माना जाए, वो नेसेसरी थिंक मानी जाए, या फिर ये माना जाए वो सब
एक जैसे बोलते हैं कि ये ज़रूरत की चीज़ें ये खुली रहेंगी, इसी प्रकार से एग्ज़ाम भी नेसेसरी माना जाए कि वो भी हर हाल में कंडक्ट होगा। ठीक है बच्चों, यही अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, सपोर्ट देना ताकि आगे भी वीडियो बना सके हम इस पर। ओके, थैंक यू बच्चों।